मित्रों, हमारे सनातन हिंदू धर्म में त्रिदेवों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश को समस्त देवताओं में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता, भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार और भगवान शिव को सृष्टि का संहारक माना गया है। लेकिन अक्सर यह सवाल उठता है कि त्रिदेवों की उत्पत्ति कैसे हुई एवं ब्रह्मा, विष्णु, महेश में सबसे बड़ा कौन है। मित्रों, यदि आपके भी मन में ऐसे सवाल उठते हैं तो बनिए रहेगा इस वीडियो में अंत तक। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं दिव्य अमृत, क्योंकि दिव्य अमृत में ये वो अमृत जो आपको मुक्ति दिलाएगा। मित्रों, त्रिदेवों की उत्पत्ति के संबंध में हमें 3 कथाएं मिलती है। पहली शिव पुराण की, दूसरी भागवत गीता की और तीसरी सप्त ऋषियों की कथा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं शिव पुराण से। मित्रों, शिव पुराण की कथा के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद बहुत अधिक बढ़ गया। जब वह विवाद नहीं थमा, तभी अग्नि की ज्वालाओं से लिपटा हुआ एक स्तंभ उन दोनों के बीच आकर स्थापित हुआ। तभी आकाशवाणी हुई कि जो इस स्तंभ का अंत खोजेगा वही श्रेष्ठ होगा। तब भगवान ब्रह्मा हंस रूप में ऊपर की ओर और विष्णु वराह रूप में नीचे की ओर गए, लेकिन हजारों वर्ष तक भी जब उन्हें अंत नहीं मिला तो वह वापस लौट आए। वे छोड़ ढूंढने में असमर्थता जता दी। तभी ब्रह्मा जी भी वहां आए और उन्होंने अपनी श्रेष्ठता बताने हेतु कहा कि मुझे इस लिंग का अंतिम छोर मिल गया है। वह सबूत के तौर पर केतकी का फूल दिखाया। तब ब्रह्मा जी के मुख से असत्य वचन सुन शिव प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी के असत्य बोलने वाले मुख को काट दिया और यह श्राप दिया कि संसार में उनकी पूजा कभी नहीं होगी, और भगवान विष्णु से प्रसन्न होकर उन्हें अपने समान पूजे जाने का वरदान दिया। मित्रों, इस कथा के अनुसार शिव जी सबसे बड़े हैं। तो चलिए अब बात करते हैं श्रीमद् भागवत की कथा की कि आखिर यह कथा क्या कहती है। आइए जानते हैं। मित्रों, एक बार सरस्वती नदी के तट पर ऋषि मुनि एकत्रित होकर इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु में सबसे बड़े और श्रेष्ठ कौन है। तब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृगु को यह काम सौंपा गया। महर्षि भृगु सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ना तो उन्हें प्रणाम किया, ना ही उनकी स्तुति की। यह देख ब्रह्मा जी को अपने मानस पुत्र पर बहुत क्रोध आया। स्थिति भाव महर्षि भृगु अब कैलाश पहुंच गए। देवादिदेव महादेव ने जब देखा कि भृगु मुनि आ रहे हैं तो वे अपने आसन से उठकर उनका आलिंगन करने लगे। तब परीक्षा लेने आए भृगु ऋषि ने कहा, महादेव, आप सदा दुष्ट पापियों को वर देते हैं, उससे सृष्टि पर खतरा आता है। मैं आपका आलिंगन कदापि नहीं करूंगा। तब महादेव ने क्रोध में त्रिशूल उठा लिया, परंतु देवी सती की कृपा से भृगु मुनि महादेव के कोप से बच गए। तब भृगु महर्षि वैकुंठ लोक जा पहुंचे। भृगु ऋषि ने वहां पहुंचते ही भगवान विष्णु, जो कि लेटे हुए थे, उनके वक्ष स्थल पर एक तेज लात मारी। भक्त वत्सल श्री विष्णु शीघ्र खड़े हुए और कहा कि हे भगवान, आपके पैर पर कहीं चोट तो नहीं लगी? मेरा वक्ष स्थल बहुत कठोर है। भगवान विष्णु का यह प्रेम व्यवहार देख भृगु ऋषि की आंखों में आंसू आ गए। तब भृगु ऋषि ने सभी को यह बात बताई और सभी ऋषि भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मान उनकी पूजा करने लगे। मित्रों, तो चलिए बात करते हैं हमारी तीसरी कथा की। मित्रों, इस कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव ने सोचा कि अगर मैं विनाशक हूँ तो क्या मैं ब्रह्मा विष्णु का भी विनाश कर सकता हूँ? क्या उन पर भी मेरी शक्तियां कारगर होगी? भगवान ब्रह्मा और विष्णु महादेव के मन के भाव जान चुके थे। भगवान ब्रह्मा बोले, महादेव, आप अपनी शक्तियां मुझ पर आजमाएं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपकी शक्तियां मुझ पर भी कारगर है या नहीं। तब भगवान शिव ने हठ से तंग हो जब ब्रह्मा जी पर शक्तियों का प्रयोग करा तो वे राख में तब्दील हो गए। तब महादेव को लगा कि यह मैंने क्या कर दिया, अब इस विश्व का क्या होगा। तभी उसी राख से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, महादेव, आपके विनाश से राख की रचना हुई और जहाँ रचना है वहाँ मैं हूँ। तब नारायण ने भी हट करा। वह शिव ने नारायण पर सारी शक्तियां लगा दी, परंतु एक कण शेष रह गया। तभी उसी कण से वापस विष्णु जी उत्पन्न हुए। तब महादेव ने सोचा कि मैं इन दोनों को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं अपने आप को खत्म कर लूं तो विनाश ही नहीं होगा, तो रचना और पालन भी कैसे होंगे। तब उन्होंने खुद पर जब शक्तियां प्रयोग की तो तीनों देव राख के ढेर में बदल गए। वह संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकारमय हो गया। तभी एक ढेर से आवाज आई, मैं ब्रह्मा हूँ, यहाँ राख की रचना हुई है। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब रचना हुई तो पालक विष्णु जी प्रकट हुए। वे जब पालक प्रकट हुए तभी विनाशक भी प्रकट हुए। तब त्रिदेवों को पता चला कि उनका विनाश असंभव है।
वह इसी घटना की स्मृति में शिव भस्म लेपने लगे। मित्रों, इस बात से साफ स्पष्ट होता है कि त्रिदेवों की तुलना करना व्यर्थ है। तीनों ही देव शक्तिशाली है और जरूरी भी, एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता है। और मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता में भी विराट स्वरूप का उवाच है कि मैं ही रचनाकार हूँ, पालक भी मैं हूँ और विनाशक भी मैं ही हूँ। तो फिर भेद कैसा? विष्णु सबसे बड़े शिव है तथा शिव सबसे बड़े वैष्णव, उनकी भक्ति की कोई होड़ नहीं। आशा करता हूँ आपके सभी भ्रम दूर हुए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।